हाय, मैं विलाल सकिया एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में समझने वाले हैं। आपने बहुत मेहनत करके खुद को इतना डेवलप किया, खुद की स्किल्स को तैयार की। आपकी ड्रीम कंपनी में सपोज करो कल आपका इंटरव्यू है, लेकिन वो इंटरव्यू के लिए आज आपको क्या तैयारी करनी है। इनफैक्ट कल जब भी आप इंटरव्यू देते रहोगे उस टाइम पे आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी ही चीजें आज के सेशन में आपको सीखने मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्विकली चलते हैं हमारे प्रोफेसर सुनील सर के सेशन में, जहां पर ये सारी चीजों के बारे में हम सीखेंगे। इंटरव्यू में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको डूज एंड डोंट्स पे ध्यान देनी है। नाउ डूज एंड डोंट्स इज नथिंग बट प्रिपेयरिंग यू फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या करना है क्या नहीं करना है, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एन इंटरव्यू। रीड द स्लाइड वेरी केयरफुली। डू हैव अ गुड स्लीप। आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके पहले आपको अच्छी नींद लेनी है, ताकि इंटरव्यू में आपको नींद ना आए, जिससे आपका ब्रेन अलर्ट रहो, आप फ्रेश रहो। राइट। डोंट प्ले विद योर हेयर। ये सब मैं आपको इंटरव्यू की टाइम की चीजें बता रहा हूं, अ डे बिफोर द इंटरव्यू और ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू। वी विल ऑल्सो डिस्कस उसके पहले कैसे प्रिपरेशन करना है। बट मोस्ट ऑफ यू आर नाउ जॉब रेडी, इसलिए इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में आप जब बैठे हो उस टाइम पे आपको बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। आपको मैंने बताया था बॉडी लैंग्वेज में कि आपको ऐसे हैंड्स फोल्ड करके नहीं बैठना है, आपको अपने बालों के साथ में नहीं बैठना है, खेलना है, आपको ऐसे झुक के नहीं बैठना है, आपको स्ट्रेट बैठना है। इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है पैनलिस्ट के साथ में, उन चीजों का ध्यान रखना होगा। डोंट बी टू इंटेंस। आई कांटेक्ट इज गुड, बट अगर आप घूरते रहोगे उसको बहुत टाइम तक, किसी को घूरना भी अच्छी बात नहीं है, इससे पैनलिस्ट भी डिस्कंफर्ट में आ सकता है। द बिगेस्ट चैलेंज इज डोंट गो अनप्रिपेयर्ड। इंटरव्यू में आप रेंडमली नहीं वॉक इन कर सकते हो। इट इज नॉट अ विंडो शॉपिंग, इट इज नॉट अ डीमार्ट और अ रिलायंस स्मार्ट और सरकारी भंडार। चलो जाके राउंड मार के आते हैं, अच्छा लगा तो देखेंगे वरना कोई बात नहीं। जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो प्लीज समझिए, आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो इमेज है, दैट इज एट स्टेक। यू जस्ट कांट अफोर्ड टू रूइन योर इमेज। टाइम पास के लिए जाके आते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू के लिए टाइम पास समझते हैं, जाके देख के आते हैं, समझ के आते हैं, पता चलेगा क्या होता है। आई एम नॉट सेइंग डोंट गो। आपको मॉक इंटरव्यू देना जरूरी है, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज, लेकिन हर एक इंटरव्यू को सीरियसली लो। ऐसे सोचो कि ये इंटरव्यू आपका लाइफ का लास्ट इंटरव्यू है और ये नौकरी आपको चाहिए। उस सीरियसनेस से जाओ। जस्ट डोंट वॉक इन कि देखा जाएगा जो होगा, बिकॉज हमने तो एग्जाम्स भी वैसे ही क्लियर किए हैं। आई नो एज अ स्टूडेंट, एज अ यंगस्टर, वो हमारी माइंडसेट रहता है कि सर हमने तो बीकॉम बीएमएस एग्जाम 10th 12th ऐसे ही क्लियर कर लिए, जय माता दी बोल के इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे। दैट इज नॉट द केस। जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, जब भी आप हजारों लाखों में एक हो, आपका हो सकता है पेपर इजीली चेक हो गया होगा, इग्नोर हो गया होगा, पास हो गए होंगे। इंटरव्यू इज अ वन ऑन वन प्रोसेस। इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है ताकि मैं पर्सनली उस कैंडिडेट्स को मिल सकूं, उसको समझ सकूं। भले आधा घंटा लगे, भले 1 घंटा लगे, भले 2 घंटा लगे, मैं चाहूं उतना डीप में जाऊं और उस कैंडिडेट के बारे में जानूं। हैविंग सेड दिस, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल पीरियड। मतलब 1 1.5 2 घंटे में किसी को समझना मुश्किल होता है, लेकिन वो एचआर प्रोफेशनल्स उतने एक्सपर्ट होते हैं जो अपने हिसाब से वो डायग्नोज करते हैं कि कैंडिडेट बेस्ट है। गलतियां यहाँ पे भी होती है, बट वो गलतियों का जो परसेंटेज है बहुत कम होता है। सो नेवर वॉक इन अनप्रिपेयर्ड। आप जब इंटरव्यू में बैठे हो तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर ही सिर्फ क्वेश्चंस पूछ सकता है। आपके पास में भी राइट से क्वेश्चन पूछने का, बट वो क्वेश्चंस कौन से होने चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। इट हैज टू बी द राइट क्वेश्चन, इट हैज टू बी आस्क्ड एट द राइट टाइम। ऐसा ना हो कि इंटरव्यूअर से ज्यादा क्वेश्चन आप उसको पूछ रहे हो। सर ऑफिस का टाइम क्या है, सर पगार कितना मिलेगा, सर खाने में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, सर ट्रैवल अलाउंस है या नहीं है, सर ये बताओ, सर वो बताओ। आपको वैसे बचकानी हरकतें नहीं करनी है, but you have to write the right set of questions. Right set of questions could be something like, sir, when can I join? Sir, can you please give more clarity on my job profile? सर थोड़ा सा इस कंपनी के कल्चर के बारे में बता सकते हो क्या? सर थोड़ा आइडिया दे सकते हो क्या कि हमारे कैसे क्लाइंट्स होते हैं, ताकि मैं अपने आप के स्किल सेट्स को और रिफाइन कर सकूं। सो देयर हैज टू बी अ लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चंस। योर क्वेश्चन शुड फील लाइक यू आर अ मैच्योर्ड पर्सन। योर क्वेश्चन शुड नॉट फील कि आप डेस्परेट हो वो इंटरव्यू के लिए। Right? So right set of questions is very, very important. Do sell yourself, but don't oversell.
आपको अपने आप को बेचना है। इंटरव्यू वो मौका है जहां पे आपको अपने आप को उस कंपनी को बेचना है। ले लीजिए ना सर, बट वो डेस्परेशन दिखना नहीं चाहिए। ये वो 2 मिनट है, ये वो 20 मिनट है, ये वो 50 मिनट है। ये वो मौका है जहाँ पे आप अपने बारे में जितना कुछ बता सकते हो कंपनी को बताना है। बट व्हेन आई से अपने बारे में बताओ, नॉट योर पर्सनल डिटेल्स। सर मेरा 8 जन का परिवार है, सर बहुत गरीबी है, सर आटा चावल नहीं मिलता है, सर नौकरी की बहुत जरूरत है, सर बहन की शादी करनी है, सर माँ का ऑपरेशन कराना है। सर वो सब डिटेल्स नहीं बताना है। आपको ये सब चीजें भी नहीं बतानी है कि मैं ये स्कूल में था, इतने साल पढ़ा, मैंने ये किया वो किया, जो कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यूएबल इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको वहां पे ये बताना है कि सर अगर आपने मुझे इस कंपनी में ले लिया ना, तो मैं इस कंपनी को पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले जाऊंगा, एंड इन द पॉजिटिव मैनर। अगर आज कंपनी 10% पे है तो 11% पे लेके जाना मेरा फर्ज बनता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ उतना इंक्रीमेंटल वैल्यू तो मेरी तरफ से आप गारंटी समझो। सर मैं वो बंदा हूं जो सीखने के लिए रेडी हूँ। सर मैं भले ही फ्रेशर हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कल ही मैंने बोर्ड एग्जाम कंप्लीट किया है, कल ही 12वीं का एग्जाम दिया है, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं ये जॉब के लिए राइट कैंडिडेट हूँ। आपको वो चीजें बतानी है। दिस इज वेयर यू नीड टू एंश्योर कि आपकी स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट होती है वो प्रैक्टिस करनी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेलिंग कैसे होगा? ये सेलिंग दो तरीके से होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट सेलिंग कैसे हुआ? आपका अगर रेज्यूमे सिलेक्ट हो गया है, मतलब आपने कुछ परसेंटेज अपने आप को बेच दिया है। यू आर एबल टू क्लोज दैट डील बाय सर्टेन परसेंटेज। आपकी ग्रूमिंग देख के, आप अच्छे वेल ड्रेस्ड हो, वेल ग्रूम्ड हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, उससे सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन गिर रहा है, मतलब आप एक और लेवल पार कर चुके हो। आपने वो इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है कि आप वो राइट कैंडिडेट हो, वो राइट प्रोडक्ट हो जिसे वो कंपनी चूज करनी चाहिए। एंड फाइनली जब आप मुंह खोलते हो, उस टाइम पे आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स, उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस, उस टाइम पे आपका एक्सप्लेनेशन इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। राइट? जैसे आप जब शॉपिंग के लिए भी जाते हो, आप ट्रायल से कुछ माल उठाते हो, आप कुछ चेक करते हो कि अच्छा है कि बुरा है, ये कलर कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, प्रोडक्ट बाइंग। फिर आप एक ट्रायल लेते हो, आप शर्ट ले रहे हो, आप उस शर्ट का ट्रायल लोगे, फिटिंग देखोगे, आप 2 जन को बताओगे, अरे कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, राइट? एंड व्हेन यू आर कंप्लीटली कन्विंस्ड, यू विल बाय दैट शर्ट और यू विल बाय दैट प्रोडक्ट। इट कुड बी अ कार, इट कुड बी अ हाउस, इट कुड बी व्हाटएवर। जब हम एक 5 रुपए का लेस का पैकेट भी 5 बार सोच के लेते हैं, तो कंपनी तो आपको सोचो कितनी बार सोचेगी लेने के लिए। डोंट आस्क अबाउट मनी। The common mistake, the biggest mistake what people do is they immediately jump to a question, सर सैलरी कितना मिलेगा? क्योंकि आपको इंटरव्यूअर ये मौका देगा, द इंटरव्यूअर विल टेल यू, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क एनी क्वेश्चंस। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच जनरली पीपल आस्क इज, सर सैलरी? नो। इंटरव्यू विल आल्सो आस्क यू, व्हाट इज द सैलरी दैट यू आर एक्सपेक्टिंग? आप कितना अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपको रैंडमली नहीं बोलना इतना लाख इतना हजार। यू हैव टू शो योर वैल्यू। आई एम नॉट गिविंग एन आंसर कि आपको एग्जैक्टली यही सेम आंसर बोलना है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्रेमवर्क। आप इतना तो बोल सकते हो, आई एम श्योर सर आफ्टर इंटरव्यूइंग मी यू नो व्हाट आई एम वर्थ इट, एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, एज पर द कंपनी पॉलिसी। आपको जो सही लगता है मुझे पता है, आप ऑफर करोगे मुझे। सो आई एम कंप्लीटली कंफर्टेबल विद दैट। यू मे टेल मी व्हाट इज द प्राइस बैंड विच यू आर कंफर्टेबल। नहीं नहीं, आप बताइए आप कितना एक्सपेक्ट करते हो। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं आइडिया है कि आपकी कंपनी पॉलिसी क्या है। आई एम सॉरी सर, मैं एक फ्रेशर हूं, मुझे उतना इन डेप्थ डिटेल नहीं पता है इंडस्ट्री का, बट वॉट एवर स्टडी आई हैव डन, मेरे जैसे कैंडिडेट को कम से कम इतने से इतने के बीच में मिलती है। आप एक बॉल पार्क फिगर दे दो, आप एक रेंज दे दो, बट इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप अपने आप को अंडर प्राइस कर दो, ऐसा ना हो कि आप अपने आप को ओवर प्राइस कर दो। सर मैंने देखा एक बीएमएस ग्रेजुएट को, एक बीकॉम ग्रेजुएट को आज के डेट में इस नौकरी के लिए 15 से 20 हजार की रेंज में सैलरी मिलती है। सो आई एम श्योर कि मेरी भी उतनी वैल्यू तो होगी, बाकी आप डिसाइड करो। इससे आपने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दिया है, इसने आपने एक नेगोशिएशन का स्कोप छोड़ दिया है। मतलब अगर कंपनी आपको 15,000 बोलती है, यू स्टिल हैव अ चांस टू नेगोशिएट। इट हैज टू बी वेरी वेरी स्मार्टली प्लेड। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, इंटरव्यू टेक्निक्स, ग्रुप डिस्कशंस, ये ऐसे टॉपिक है जो सिर्फ आप एक स्लाइड पढ़ के या एक आध 1.5 घंटे का सेशन अटेंड करके मास्टर नहीं कर सकते हो। इस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 1-to-1 मेंटरिंग जरूरी है, आपको सेशंस जरूरी है। डोंट अंडर ड्रेस, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, ग्रूमिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डू फॉलो अप।
फॉलोअप में क्या कह रहा हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरव्यू होने के बाद में आपको कहा जाता है वी विल गेट बैक टू यू, आवर एचआर डिपार्टमेंट विल गेट बैक टू यू, और प्लीज एक्सपेक्ट अ रिप्लाई बाय सो एंड सो डेट। आपका फर्ज बनता है कि आप फॉलो अप करो। फॉलो अप डजंट मीन कि आप हार्ड फॉलो अप करो, हर एक घंटे में, हर 2 दिन में उसको फोन करके पूछो साहब क्या हुआ क्या हुआ। यू आर गिवन अ डेट ओवर हियर, राइट? जब आपको डेट मिलती है आपको उस डेट पे फॉलो अप करना है, आपको उस राइट टाइम पे फॉलो अप करना है। ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ कि यार मुझे फॉलो अप करना था और इंटरव्यूअर भी भूल जाए कि आपको नौकरी देनी थी। वैसे बहुत से चांसेस होते हैं। डू रिलैक्स। व्हेन आई से रिलैक्स, नॉट ड्यूरिंग द इंटरव्यू बट बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आपको एक्चुअली बहुत काम कंपोज तरीके से जाना है। सी इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि ये एक ही इंटरव्यू है और इसके बाद में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आई नो क्यूरियोसिटी होती है, आई नो एक्साइटमेंट होता है, आई नो एक टेंशन होता है, एक प्रेशर होता है। हर आदमी की सिचुएशन अलग होती है। हो सकता है मेरा पहला इंटरव्यू हो सकता है मैं 50-60 इंटरव्यू दे चुका हूं और अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूं क्रैक करने के लिए। बट द मंत्र ओवर हियर इज यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू बी काम एंड कंपोज्ड। एंड द बिगेस्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज डोंट लाई इन इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोला एंड गेम ओवर। द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, उसको झूठ पकड़ना आता है, वो आपकी चोरी इमीडिएटली पकड़ लेगा। राइट? सम मोर पॉइंट्स व्हिच आई वुड वांट टू शेयर, लाइक बेसिक डूज एंड डोंट्स फॉर एन इंटरव्यू। प्रीफर मॉर्निंग्स टू द सेकेंड हाफ। हो सके उतना आप मॉर्निंग टाइम सिलेक्ट करो, अगर आपके पास में ऑप्शन है टाइम सिलेक्ट करने का कि मुझे कितने बजे का इंटरव्यू चाहिए या कौन से टाइम पे इंटरव्यू चाहिए। टेक डीप ब्रेथ्स बिफोर द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू। व्हेन आई से डीप ब्रेथ्स, इट शुड नॉट फील कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसे नहीं। जस्ट काम एंड कंपोज ब्रेथ्स। रिमेंबर टू से थैंक यू। जहां जहां मौका मिलता है आपको थैंक यू बोलना है। रिसेप्शन हो, आपका जो पैनलिस्ट हो, आपका जो वॉचमैन हो उस कंपनी का, प्लीज से थैंक यू। इट इज ऑलवेज अ गुड साइन, इट इज अ गुड जेस्चर एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर। बी इमैक्यूलेट इन योर अपीयरेंस, मतलब आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। प्रोवाइड फ्रेश कॉपीज ऑफ योर रेज्यूमे, मतलब आप जब रेज्यूमे की कॉपी देते हो, आपने ईमेल किया होगा बट जनरली यू आर आल्सो आस्क्ड टू कैरी अ हार्ड कॉपी ऑफ अ रेज्यूमे। उस टाइम पे आपको ऐसे नहीं करना है कि वो आप पॉकेट से रेज्यूमे निकाल रहे हो जो एकदम फोल्ड किया हुआ है, चने का पुड़िया बनाया हुआ है, क्रीज्ड है, एक जमाने में प्रिंट आउट निकाला हुआ था या पुराने इंटरव्यू के हिसाब से निकाला हुआ था। आपको अपना रेज्यूमे भी कॉन्स्टेंटली अपडेट करना होता है। द रेज्यूमे हैज टू बी डिजाइन्ड डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कंपनी में किस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। कुछ चीजों को ध्यान रखना है जो आपको नहीं करनी है। ओवर सेलिंग। आपको अपने आप को सेल है, आपको अपने आप को ओवर सेल नहीं करना है। नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, एंथुसियास्म होना जरूरी है, ढीले ढाले बन के मत जाओ। टॉक टेक टू द टेकिस ओनली, मतलब बहुत ज्यादा जार्गन का वर्ड यूज मत करो, बहुत ज्यादा बड़े बड़े ज्ञान मत बांटो, क्योंकि हो सकता है सामने वाले को शायद ना पता हो सकता है सामने वाले को समझ में ना आती हो चीजें। राइट? डोंट क्लाइम द एडवांसमेंट लेडर इन द इंटरव्यू, मतलब एकदम से कूद मत पड़ो सर प्रमोशन कभी होगा, सर मेरा डेजिग्नेशन चेंज कभी होगा, सर 5 साल बाद में तो ये हो जाएगा ना। डोंट शो दैट डेस्परेशन। कीप योर फिलोसॉफी टू योरसेल्फ। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इस पॉइंट पे मैं 2 मिनट स्पेंड करना चाहूंगा। लोग, हमारे पास में ज्ञान बहुत होता है और हम ज्ञान बांटने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत खुशी मिलती है हमें, बट इंटरव्यू में आपको ज्ञान ज्यादा नहीं बांटना है, मतलब आपको अपनी फिलोसॉफी नहीं झाड़नी है। सर मुझे तो ये लगता है ये ऐसे होना चाहिए, सर मेरे दादाजी कहा करते थे, सर मेरे पिताजी कहा करते थे। भाई अपनी फिलोसॉफी अपने पास रखो। आप ये समझो सामने वाला सुनना क्या चाहता है, सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, आप वो फुलफिल कर सकते हो क्या। एंड अवॉइड दैट ड्रेडेड इंटरप्रिटेशन साउंड, मतलब जब कोई चीज हमें नहीं पता है हम अटक जाते हैं एंड नेचुरली हमसे वो एक आवाज आती है, सर इसका आंसर मुझे आता था। ये जो वाला जो आवाज है ना, जो एक बहुत इरिटेटिंग आवाज होता है, इट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रप्शन। जो जनरली जब टीवी खराब होता है, रेडियो खराब होता है, आपका स्पीकर खराब होता है, जब ये आवाज आता है ऐसा, ये नेचुरल है, बट हमें इस चीज पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सारी टेक्निक्स 1-to-1 में सिखाई जाएगी, डोंट वरी। हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं मॉक इंटरव्यूज लेने में, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं हर एक टेक्निक को सिखाने में और टेस्ट करने में। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ओवरव्यू कि इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। Right? Moving ahead, let's move on to the next slide. This is exactly what happens in an interview.
इंटरव्यूअर आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख के आपके हर एक चीज को बारीकी से परख के आपको सिलेक्ट करना चाहेगा। ही विल नॉट वांट टू रिस्क कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं वो एक मेरा रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाए, एक डेडली इन्वेस्टमेंट हो जाए। दिस वॉज रियली अ ग्रेट लर्निंग गिवन बाय सुनील सर, जहां पर अभी हमें क्लियर पता चल गया है कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक टेंशन हर स्टूडेंट के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहता है, क्या? तो हमें खुद को इंप्रूव कैसे करना है और प्रिपेयर कैसे करना है इंटरव्यूज के लिए। इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट सेशन है, जिसमें हम आपको एक सीक्रेट मंत्र देने वाले हैं, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप किसी भी इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाओगे। सो अगला सेशन जरा भी मिस मत करना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा, जिससे ऐसे हर एक वीडियो आपको मिलते रहे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। और अगर आपको अभी भी किसी भी तरीके के कोर्सेज को ज्वाइन करने में डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, आवर काउंसलर्स आर अवेलेबल। क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड कॉन्टेक्ट आवर काउंसलर्स। Thank you so much.